डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ है ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन लाना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि डेल इक्वल टू लेट डेल इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाएगा। ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर है, यहाँ है बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने डेल ले लिया। अब बाय ऑपरेशन यहाँ हम संक्रिया यूज़ करेंगे। तो बाय ऑपरेशन C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, वो तो देखने से ही समझ में आ जा रहा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तभी आएगा जब इस C1 में C2 और C3 को ऐड कर देंगे। तो डेल इक्वल टू यहाँ जो है वैसे ही लिख लो, ए स्क्वायर प्लस वन, फिर ए स्क्वायर वैसे ही है, यहाँ क्या था बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर प्लस वन। तो अभी हमने क्या किया है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C1 है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो C1 तो ये है, C2 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, C3 हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, वैसे ही इधर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। डेल इक्वल टू ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिख लिया गया है। बाकी ये बी स्क्वायर प्लस वन, ये बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन, ये वैसे ही रहने वाला है। अब यहाँ हम C1 से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टैकिंग कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1 से हम ऐसा कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास डेल इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिए तो बचेगा वन वन वन, फिर बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ हम बाय ऑपरेशन करेंगे तो बाय सी, यहाँ पे सी में नहीं R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1। तो यहाँ मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर तुम दूसरे तरीके से भी बनाओगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरह से बनाने में कम मेहनत है और गलती होने के चांसेस कम हैं। तो यहाँ मैं यही ऑपरेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो R1 में जो है नंबर्स वो R1 में सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को ले जा करके माइनस करना आसान होता, बस इतनी सी बात है। इसीलिए R1 को ही R2 और R3 में माइनस कर रहे हैं। तो वन प्लस डेल इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ हम R2 में R1 को माइनस करेंगे तो पहले लिख देते वन प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर, वन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 को R2 और R3 में माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस किए, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, माइनस वन, यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये R1 था, R1 को ही ले जा के दोनों में माइनस कर दे रहे हैं। तो डेल इक्वल टू अब बचेगा हमारे पास डेल इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 0 0,
बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 0, यहाँ बचेगा 0 1। अब एक्सप्लेन कर देंगे तो एक्सप्लेन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दो या R3 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दो, दोनों से ही वैसे ही बनेगा। तो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही है। C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस 1 को लिख दिया और इसका सब डिटर्मिनेंट्स इसको छुपाए तो 1 0 0 1। तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही है। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम यहाँ 1 का 1 से इंटू होगा तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल इक्वल टू बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव इट।